मैं हूँ किरण ग्रोवर। हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है 8वां वचन। रिद्धिमा के पिता सौरभ, जिनकी पत्नी का देहांत कुछ साल पहले हो चुका है, उन्होंने बच्चों को खुद से पाला, संभाला, पढ़ाया, लिखाया, उच्च शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए। सौरभ जी की बेटी रिद्धिमा और बेटा सक्षम। रिद्धिमा MBA करके NFC फर्म में नौकरी करती है। सक्षम की शादी हो चुकी है। वो अपनी पत्नी अनन्या के साथ एक्सपोर्ट का बिज़नेस संभालता है, जिसके लिए वो आजकल लंदन गए हुए हैं। दूसरी तरफ संयोग अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छी खासी नौकरी है, पिता का अपना व्यापार है। दोनों परिवार एक जैसे हैं। जब रिद्धिमा को उसके ससुराल वाले देखने आते हैं तो सास सुषमा कहती हैं कि हमें लड़की पसंद है। भाई साहब, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। जैसी बहू की हमने कल्पना की थी, बिल्कुल वैसी ही है आपकी रिद्धिमा। अपने बेटे के लिए लड़की देखने आई सुषमा जी ने रिद्धिमा को देखकर उसके पापा के साथ वार्तालाप किया। जी बहन जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप रिद्धिमा की माँ तो हैं। रिद्धिमा की माँ तो है नहीं, सास के रूप में उसे माँ मिल जाएगी। इसे बस आप अपने संयोग बेटे से पूछ लीजिए, उसे ये रिश्ता मंजूर हो तो बात को आगे बढ़ाया जाए। रिद्धिमा के पिता सौरभ बोले, अंकल, कोई भी फैसला लेने से पहले मैं रिद्धिमा से अकेले में बात करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। संयोग रिद्धिमा के पिता सौरभ से बोला, बिल्कुल बेटा, जाओ। रिद्धिमा और संयोग को बाहर गार्डन में ले जाओ। सुषमा बोले तो रिद्धिमा संयोग के साथ चल दी। देखो रिद्धिमा, आप अपने भावी जीवन साथी में क्या चाहती हो, मुझसे कह सकती हो। अगर मैं आपकी कसौटियों पर खरा उतरूं तभी हाँ बोलना। गार्डन में संयोग रिद्धिमा से बोला, संयोग, मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहती। मेरे लिए मेरे पापा, भाई, भाभी सब कुछ है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा जीवन साथी उनको मान सम्मान दे जितना अपने परिवार को देता है। रिद्धिमा ने अपने दिल की बात संयोग से कह दी। बहुत अच्छी बात है, ये तो आप अपने परिवार को इतनी अहमियत देती हैं। उम्मीद है शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोगों को भी उतना ही मान सम्मान देंगी। संयोग ऐसा बोला। जी बिल्कुल, रिद्धिमा बोली। कुछ और औपचारिक बातों के बाद दोनों गार्डन से बैठक में आ गए। दोनों बच्चों की हाँ होते ही रिश्ता पक्का कर दिया गया। शादी का मुहूर्त जल्द ही आ गया। फेरों और 7 वचनों की रस्म पूरी हुई। वर और कन्या अपना स्थान ग्रहण करें। 7 फेरे होते ही पंडित जी बोले, रुकिए पंडित जी, अभी 8वां फेरा और 8वां वचन बाकी है। संयोग पंडित जी की बात सुनकर बोला। संयोग के ऐसा बोलते ही जनवासे में खुसर फुसर होने लगी। जितने भी लोग फेरे के समय बैठे थे वो आपस में संवाद करने लगे, भला 8वां फेरा, 8वां वचन भी होता है? सबकी ज़ुबान पर बस यही बात थी, बेटा, फेरे और वचन बस साथ ही होते हैं। यही शास्त्रों में लिखा है, यही सनातन से चला आ रहा है। पंडित जी संयोग से बोले। तो संयोग ने जवाब दिया, पंडित जी, ये 7 फेरे तो हमने एक दूसरे को 7 वचन देकर लिए हैं। हमारे आने वाले जीवन में मजबूती प्रदान करेंगे, एक पति पत्नी के रूप में। संयोग बोला। रिद्धिमा भी थोड़ा सा असमंजस में आ गई कि संयोग कहना क्या चाहता है। हाँ, तो आप दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बंध रहे हैं तो एक दूसरे को ही 7 वचन देंगे, पंडित जी बोले। पंडित जी, हम पति पत्नी के रिश्ते में बंधने के साथ साथ कई और रिश्तों में भी बंध रहे हैं। मेरी पत्नी किसी की बहू होगी, मैं किसी का दामाद भी, तो मैं 8वां वचन अपनी पत्नी को देता हूँ कि जैसे तुम मेरे माँ बाप की सेवा करोगी, उनका ध्यान रखोगी, उनकी बेटी बनकर रहोगी, वैसे ही मैं तुम्हारे पिता का बेटा बनकर उनका ख्याल रखूँगा। साथ ही तुमसे ये वचन चाहता हूँ कि जीवन के किसी मोड़ पर तुम्हारे और मेरे माता पिता से मतभेद भी हो तो मुझे उनसे अलग होने को या उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ने को नहीं कहोगी।
ना उनसे दुर्व्यवहार करोगी। अगर तुम्हारे पिता को किसी मोड़ पर ज़रूरत हो तो मैं अपने इस बेटे के पास बेझिझक आ सकते हैं। हमारा घर जितना हम सबका है उतना ही तुम्हारे पिता का भी है। क्या तुम इस अग्नि कुंड को साक्षी मानकर मुझे ये वचन देकर 8वां फेरा लोगी मेरे साथ? संयोग ने ये बोलकर रिद्धिमा से पूछा। पर संयोग, जब हमारी बात तभी हो गई थी, हम दोनों परिवारों को मान देंगे, फिर अब ये सब? रिद्धिमा संयोग से कहने लगी। रिद्धिमा, मैंने अपने दोस्तों की पत्नियों को देखा है, उनके माता पिता से दुर्व्यवहार करते। मेरे दोस्त इसके लिए परेशान रहते हैं। ऐसा कुछ मैं अपने घर में नहीं चाहता। 8वें फेरे को निभा सको तभी लेना ये फेरा, वरना तुम मेरी पत्नी तो बन जाओगी पर अर्धांगिनी नहीं। संयोग बोला। मुझे आपका 8वां फेरा मंजूर है। संयोग, ज़िंदगी के किसी मोड़ पर आपको लगे कि मैं ये वचन नहीं निभा पा रही तो ये फेरा, इससे जुड़ा वचन टूटते ही मेरा आप पर कोई हक नहीं रहेगा। ये बोलकर रिद्धिमा 8वें फेरे के लिए, 8वें वचन के लिए आगे बढ़ गई। मंडप में बैठे हर इंसान की आंखें नम हो गई। संयोग के माँ बाप की आंख में खुशी के आंसू से उनका बेटा तो उनका था ही, अब बहू के रूप में बेटी भी मिल गई। वही रिद्धिमा के पिता दामाद पाकर खुद को भाग्यशाली समझ रहे थे। आज पूरा मंडप गवाह था उस 8वें फेरे का, उस 8वें वचन का, जिसने रिश्तों की नई परिभाषा गढ़ दी। साथ ही केवल 2 नहीं, 2 दिल नहीं, 2 परिवारों को एक करके रख दिया। ये था 8वां फेरा, 8वां वचन। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।